जय हिंद दोस्तों, आइए चलते हैं और आज हम लेकर आए हैं वैदिक काल। वैदिक काल जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक चलता है। हम इसमें समझाने वाले हैं आपको कि वैदिक काल में कितने प्रकार के संस्कार होते थे। तो प्रत्येक संस्कार के बारे में हम समझाने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि भारत की संस्कृति में सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है, तो वो संस्कार का रहता है। तो संस्कार जो रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक के बीच रहता है। और दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि वैदिक काल में कितने प्रकार के संस्कार होते हैं। तो संस्कार की यहाँ जो चर्चा की गई है वो कितने प्रकार के हैं, 16 प्रकार के। कितने? 16 प्रकार के संस्कार। पहले संस्कार की मैं बात करता हूं तो यहाँ मिलता है आपका गर्भाधान संस्कार। और इस संस्कार की अगर मैं बात करता हूं तो इस संस्कार का मतलब होता है यहाँ पर कि गर्भधारण। क्या होता है? गर्भधारण हेतु। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि नर और नारी का जो मिलन होता है तो वो कर्म क्या कहलाता है? आपका गर्भधान कहलाता है। दूसरे हम बात करते हैं कि दूसरा मिलता है यहाँ पर पुष्पवन। पुष्पवन संस्कार की अगर हम चर्चा करते हैं, पुष्पवन संस्कार। तो पुष्पवन संस्कार क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझें। तो पुष्पवन संस्कार होता है कि जब गर्भ रक्षा मतलब गर्भ रक्षा के लिए जो कर्म किया जाएगा वही कहलाता है आपका पुष्पवन संस्कार कहा जाता है। या पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया कर्म किया जाएगा आपका पुष्पवन संस्कार कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर गर्भ रक्षा, या हम कह सकते हैं यहाँ पर पुत्र प्राप्ति। ठीक है, तो के लिए क्या है जो कर्म होगा वो कहलाएगा आपका पुष्पवन संस्कार कहा जाता है। और तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर मिलता है आपका सीमांत उन्नयन जो संस्कार होता था। इस संस्कार की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होता था? सीमांत उन्नयन संस्कार के अंदर होता था यहाँ पर कि अगर देखते हैं यहाँ पर तो एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि जो शिशु होता था घर के अंदर उसकी मानसिक वृद्धि मतलब मानसिक योग्यता बढ़ाने के लिए ये संस्कार या कर्म किया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि मानसिक योग्यता या मानसिक वृद्धि। तो शिशु की मानसिक वृद्धि के लिए कौन सा संस्कार होता है? सीमांत उन्नयन संस्कार किया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं तो चौथा पॉइंट पर हम देखेंगे तो चौथा जो संस्कार मिलता है वो मिलता है जात कर्म संस्कार। और जात कर्म संस्कार की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता था? जात कर्म संस्कार का मतलब ये है कि जो पिता है मतलब कह सकते हैं शिशु का जो पिता होता था वो क्या करता था? इनको आशीर्वाद देना शिशु को, या हम कह सकते हैं कि शहद चटाने का जो कर्म होता था वो क्या रहता था आपका? कौन सा? जात कर्म संस्कार कहा जाता था। तो हम दोनों चीजों को ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप कह सकते हैं कि जात कर्म संस्कार का मतलब क्या होता है? तो आशीर्वाद देना पिता के द्वारा या पिता के द्वारा शहद चटाने का कर्म होता था। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर शहद चटाने का कर्म किसके द्वारा? पिता के द्वारा। तो ध्यान रखना पिता के द्वारा। तो शहद चटाने का कर्म या आशीर्वाद देने का जो कर्म होता है वो होता है जात कर्म संस्कार होता था। और यदि हम बात करते हैं पांचवा जो पॉइंट होता था तो पांचवा पॉइंट में आपका होता है नामकरण। क्या होता था? नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार की अगर हम बात करते हैं तो नामकरण में क्या होता था? मतलब इससे सीधा आप बता सकते हैं कि नामकरण में बच्चे का नाम रखा जाता था। क्या? बच्चे का नाम रखा जाता था। तो नामकरण संस्कार के अंदर बच्चे का नाम, तो शिशु का या बच्चे का क्या कह सकते हैं आप? नाम। ठीक है, और दूसरी बात हम छठे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मिलता था निष्क्रमण। क्या मिलता था? निष्क्रमण संस्कार। और निष्क्रमण संस्कार क्या होता है भाई? तो इसके बारे में आप जानते हैं कि गृह त्याग कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि घर से बाहर मतलब कमरे से जब उसको बाहर लाया जाता था, घर से बाहर लाया जाता था, तो ये संस्कार कहा जाता था कौन सा? आपका निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का मतलब है कि इस संस्कार के अंदर घर से बाहर पिता या फिर मामा के द्वारा बच्चे को लाया जाता था। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि पिता या मामा के द्वारा घर से बाहर ये कह सकते हैं शिशु को घर से बाहर लाना या लाने का कर्म। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जैसे घर से बाहर निकाला जाता है तो वही चीज यहाँ पर है कि निष्क्रमण संस्कार जो होता है पिता या मामा
पिता या मामा के द्वारा शिशु को घर से बाहर लाने का जो कर्म होगा वही निष्क्रमण कहलाता है, निष्क्रमण संस्कार। 7वें पॉइंट की मैं बात करता हूं तो यहां पर मिलता है आपका अन्नप्राशन संस्कार। और अन्नप्राशन संस्कार की हम बात करते हैं तो इस संस्कार के अंदर क्या बात की गई है? अन्नप्राशन का मतलब है कि अन्न को चटाना। क्या चटाना? अन्न चटाना। ठीक है, तो ये संस्कार होता था। और यदि हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आपका कौन सा संस्कार? 8वां संस्कार। तो 8वां जो संस्कार होता था, इस संस्कार के अंदर मुंडन होता था बच्चे का। क्या होता था? मुंडन कह सकते हैं या चूड़ा कर्म कह सकते हैं, चूड़ा कर्म। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो बाल होते हैं, बाल का कटवाना। तो हम कह सकते हैं कि बालों का कटवाना, मतलब कटवाने का मतलब यहाँ पर मुंडन होना, बालों का मुंडन होना, बालों को कटवाना, यही होगा यहाँ पर मुंडन या चूड़ा कर्म। और यदि हम बात करते हैं 9वां पॉइंट के बारे में, तो ये मुंडन तो आज भी होता है, बच्चा छोटा होता है तो उसका मुंडन कराया जाता है, तो ये मुंडन वही है। और 9वें पॉइंट की हम बात करते हैं तो कर्ण, क्या होता है? ये कर्णवेद। कर्णवेद का मतलब क्या होता है कि कान को छिदवाना, कान को छिदवाना, कान को छेदना जो होता है वही क्या कहलाता है? कर्णवेद कहलाता है। और 10वें पॉइंट की हम बात करते हैं कि 10वां संस्कार कौन सा होता था? तो 10वें में होता था विद्या आरंभ। क्या विद्या आरंभ संस्कार। तो विद्या आरंभ संस्कार के अंदर क्या होता है? मतलब जैसे ज्ञान के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि गुरु के पास भेजा जाता था, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर गुरु के पास भेजना। तो ज्ञान प्राप्ति या अक्षर प्राप्ति के लिए, अक्षर ज्ञान के लिए गुरु के समीप भेजना, गुरु के पास भेजना क्या कहलाता था? विद्या आरंभ कहलाता था संस्कार। और यदि हम 11वें पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ मिलता था उपनयन। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। और उपनयन संस्कार की बात करता हूं तो उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि ब्रह्मचार्य जो बात कर रहे हैं इसमें आश्रम में प्रवेश कर देना। ब्रह्मचार्य का मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में करने का जो एक ब्रह्मचर्य शिक्षा होती थी उसको दिलाया जाता था, इसके अंदर उपनयन कह सकते हैं आप। ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपका 12वां पॉइंट होता था। और 12वें पॉइंट में बात करते हैं कि जो संस्कार होता था उसे कहते हैं कि वेद संस्कार या वेद आरंभ जो संस्कार होता है, इस संस्कार को ही कहा गया कौन सा? 12वां संस्कार वेद आरंभ संस्कार। इसके अंदर वेदों को या वेदों का ज्ञान कराना होता था। ठीक है, तो वेदों का ज्ञान होता था। और यदि हम बात करते हैं 13वें पॉइंट के अंदर, 13वां पॉइंट जो है इसके अंदर किस चीज की बात कर रहे हैं? तो हम वेद के बाद आपका आता है समापवर्तन। समापवर्तन का मतलब क्या होता है कि वेदों को पढ़ लिया, उसके बाद हमें क्या पढ़ना? समापवर्तन पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो समापवर्तन की बात करते हैं। किसकी? समापवर्तन की संस्कार। और इस संस्कार के अंदर क्या होता था? तो मतलब हमने क्या करना है यहाँ पर? हम कह सकते हैं कि गुरु के पास हमने क्या सीखा? विद्या आरंभ कर ली, ब्रह्मचार्य का ज्ञान ले लिया, वेदों का ज्ञान ले लिया, तो उसके बाद घर वापसी होती थी कि घर को वापस आता है ज्ञान, तो हम कह सकते हैं घर वापसी का कारण होता था। और यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये आपका 14 मतलब 14 नंबर का जो संस्कार होता था, इस संस्कार का मतलब हम कह सकते हैं विवाह संस्कार। कौन सा? विवाह। तो विवाह संस्कार जो होता था तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि व्यक्ति ने क्या कर लिया है? विद्या ज्ञान ये सब चीज प्राप्त करने के बाद घर वापस लौटा तो उसके अब विवाह की चर्चा शुरू हो गई, विवाह कराया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि 25 वर्ष आयु के बाद विवाह। ठीक है, तो ये कारण होता था। और 15 नंबर पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होता था वानप्रस्थ संस्कार। और वानप्रस्थ संस्कार का मतलब अगर हम बात करते हैं तो इस संस्कार का मतलब क्या होता था? तो व्यक्ति 50 वर्ष की आयु पूर्ण करके 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वन की ओर जाता था। मतलब वन की ओर जाना, मतलब वन की ओर चला जाता था, मतलब घर त्याग कर वन की ओर तपस्या करने के लिए चला जाता था, उसे कहा जाता वानप्रस्थ संस्कार कहा गया। जबकि हम 16 नंबर के संस्कार की हम बात करते हैं तो ये कहा गया अंतोष्टि संस्कार। कौन सा?
अंतोष्टि संस्कार, और अंतोष्टि संस्कार को ही कहा जाता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार आप जानते हैं कि आज भी जो व्यक्ति की मृत्यु वगैरह हो जाती है तो उसमें मृत्यु भोज वगैरह किया जाता है, तो वही होता है अंतिम संस्कार। तो हम जानते हैं कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में 16 प्रकार के संस्कार होते थे। 16 प्रकार के संस्कार में कौन कौन से संस्कार थे, तो मैंने इस विशेष पूर्वक आपको चर्चा बताई है। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट हैं जिसे आप जानते हैं कि पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुष्पन संस्कार, तीसरा सीमांत उन्नयन संस्कार, चौथा जातकर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठा आपका कौन सा संस्कार है, तो निष्क्रमण है। सातवां संस्कार की अगर मैं बात करता हूं तो सातवां आपका अन्नप्राशन संस्कार है। आठवां आपका मुंडन है। नवा की अगर बात करते हैं तो आपका कर्णवेद है। 10वें की अगर हम बात करते हैं तो 10वां जो संस्कार आपका मिलता है, 10वां संस्कार कौन सा, विद्या आरंभ संस्कार है, जबकि 11वां उपनयन है, 12वां वेद आरंभ है, और जबकि 13वां हम बात करते हैं तो समावर्तन संस्कार है, जबकि आपका 14वां जो है कौन सा, विवाह संस्कार है, 15वां वानप्रस्थ संस्कार है, और 16वां जो आपका अंतोष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।